आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 84 चैप्टर 84 से कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। तो जैसा कि कल हमने श्रवण किया था, जब भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार संबंधियों के साथ यदुवंशी पूरा कुरुक्षेत्र के स्थान पे गया सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के। सूर्य ग्रहण का जो समय है, ग्रहण कोई भी, जैसा हमने इसमें सुना, ग्रहण कोई भी होता है वह अशुभ समय माना जाता है। तो इस अशुभ समय को शुभ समय बनाने के लिए, भक्ति के लिए शुभ समय बनाने के लिए प्राचीन काल से परंपरा है कि लोग गंगा स्नान या कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं और इस तरह से उस अशुभ समय को शुभ अपने लिए भगवान के कार्यों में लगा के शुभ उस परिस्थिति का लाभ उठा के शुभ समय में परिवर्तित करते हैं। ये भौतिक जगत में ग्रहों और नक्षत्रों की गति ऐसी है कि कुछ समय शुभ होता है भौतिक अनुसार और कुछ समय अशुभ होता है। लेकिन भगवान के भक्त जो है हर समय का लाभ उठाकर अशुभ समय को भी शुभ के साथ कर देते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने स्वयं के उदाहरण से प्रस्तुत किया किस तरह वो पूरे द्वारका वासियों के साथ बहुत पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच गए और सूर्य ग्रहण के दिन स्नान किया। पूरी पृथ्वी से अलग अलग राजा आए, कौरव भी आए, पांडव भी आए, ब्रजवासी भी आए, वृंदावन से ब्रजवासी भी आए, गोपियां भी आई, गोप ग्वाल बाल भी आए। सबका इतने वर्षों बाद कृष्ण के साथ भेंट हुआ। नंद यशोदा से कृष्ण मिले। अभी कृष्ण काफी बड़े हो चुके थे, विवाह भी हो चुका था, 16,108 रानियों से विवाह हो चुका था। कहाँ 10 साल के, 10.5 साल, पौने 11 साल के ग्वाल बाल थे। उसके बाद कभी उन्होंने देखा नहीं नंद यशोदा ने। वो मिले, द्रौपदी मिली, कृष्ण की रानियों से मिली। तो एक एक चैप्टर इसमें हमने सुना किस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण की रानियों से कथा सुनी कि किस किस प्रकार से उनका विवाह हुआ था और किस प्रकार से उन रानियों ने बताया कि वे कृष्ण की, हालांकि रानियां हैं, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण की दासी समझती है। सती भामा कहती है मैं कृष्ण की दासी हूँ। उसके बाद कालिंदी बोलती है मैं तो कृष्ण के महलों में बुहार करने वाली हूँ, दासी हूँ, हालांकि मैं कृष्ण की रानी हूँ। इसी प्रकार से आगे जामवती ने कहा, उसके बाद कालिंदी ने कहा मैं कृष्ण के चरण की धोने वाली, चरण प्रक्षालन करने वाली दासी हूँ। मैं अपने आप को केवल मात्र कृष्ण की दासी समझती हूँ। हालांकि ये सब पटरानियां थी, बड़ी बड़ी रानियां थी, महलें थी, इनके पास हजारों दासियां थी। लेकिन जब कृष्ण के लिए सेवा करने का समय आता है तो स्वयं सेवा करती थी। इनको द्रौपदी कहती तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम कितनी भाग्यशाली कि तुम स्वयं कृष्ण की सेवा कर पाती हो। इस प्रकार द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी ने सुना, फिर बाद कुंती ने सुना, गांधारी ने सुना इनकी सारी रानियों की किस तरह से। ये हमने पूरा चैप्टर जो था इसके ऊपर कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट हुई। इस प्रकार से रानियां बोलती कि हम समस्त भौतिक संगति का परित्याग करके तथा तपस्या करके हम सारी रानियां आत्माराम भगवान की दासियां बन चुकी हैं। हालांकि बाहरी लोग हमें रानियां बोलते हैं।
रोहिणी जो 16,100 रानियां थी जो भौमासुर से छुड़ाई गई थी, उन्होंने भी कहा कि भगवान ने हमें बंदी गृह से मुक्त कराया, राजकुमारियां थी, लेकिन ये सब राजाओं भौमासुर के द्वारा बंदी बना दी गई थी। ये कहती है हम रानियां होते हुए भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती रहती है, इसलिए इसीलिए वे हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए थे, और उनकी हर इच्छा पहले से भगवान के विवाह करने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। इस प्रकार से सब द्रौपदी को बोलती है, हे साध्वी, हमें पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता या भगवत धाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। हम केवल इतना चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के उन चरण की यशस्वी धूल को हम अपने सिर पर धारण करें, जो उनकी प्रीतमा के कुमकुम की सुगंधि से युक्त। ये रानी होते भी सोच रहे, हम कह रहे हैं कि हम भगवान के चरण कमलों की केवल धूल स्पर्श करना चाहते हैं। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो ब्रज की तरुणियों, ग्वाल बालों और आदिवासी पुलिंद स्त्रियां चाहती थी। वो भगवान द्वारा अपने गौएं चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श कर, इस प्रकार से ये खत्म होता है। उसके पश्चात कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश अध्याय में हमने श्रवण किया था कि प्रथा गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य राजाओं की पत्नियां तथा भगवान की ग्वालिन सखियां सभी जीवों की आत्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के अगाध प्रेम को सुनकर चकित थी कि उनके नेत्रों में आंसू डबडबाए कि रानियां भगवान की किस तरह से सेवा करती और किस तरह भगवान को इन्होंने वश में किया हुआ है अपनी सेवा के द्वारा। उसके पश्चात जब ये सब बातें चल रही थी, ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनियों ने भगवान ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने ऋषि मुनियों की प्रशंसा की। भगवान ने ऋषि मुनि कहा था, भगवान ने कहा था अब हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल हो गया, क्योंकि हमारे जीवन का चरम लक्ष्य महान योगेश्वरों के दर्शन हो गए। वो हमारे घर आए। ये देवताओं को भी ऐसा दर्शन बिरला मिल पाता है। ये हमने श्रवण किया था। वे लोग जो अधिक तपस्वी नहीं और जो ईश्वर को मंदिर में उनके अर्च्य विग्रह के रूप में ही जानते हैं, भला ऐसे लोग आपको कैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपका नमस्कार कर सकते हैं और आपके चरणों की पूजा कर सकते हैं और अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि साथ में ये जो सारे मुनि ऋषि आए हैं, ये लोग जो केवल आपको अर्च विग्रह ही समझते हैं, आपको अर्च विग्रह तक ही सीमित रखा है जिन्होंने, जो वैष्णव नहीं समझ पाते हैं वो आपको कैसी सेवा कर सकते हैं। इसके बाद बताते हैं कि केवल जलमय स्थान ही असली पवित्र स्थान नहीं होते हैं, न ही मिट्टी की तथा कोरी पत्थर की कोरी प्रतिक्रमाएं असली आराध्य है। ये किसी को दीर्घ काल के बाद ही पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन और वैष्णव तो दर्शन मात्र से, उनके श्रवण मात्र से सब लोग पवित्र हो जाते हैं। जिन लोगों में भगवान के प्रति आध्यात्मिक श्रद्धा का अभाव होता है, उन्हें पवित्र स्थानों में देव पूजा करने या विधि पूर्वक स्नान करने से केवल सीमित लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग दूसरी ओर व्यासदेव, नारद तथा चारों कुमार जैसे महान वैष्णव संत सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहते हैं। इस तरह वे सच्चे सचल तीर्थों के तुल्य होते हैं। ये सब वैष्णव जो हैं सचल मतलब चलने वाले तीर्थ होते हैं, चलते फिरते तीर्थ। तीर्थ स्थल तो एक स्थान पर रहते हैं, लेकिन ये तो भगवान को धारण करके सारे समय चलते रहते हैं। क्षण भर भी उनकी संगति करने से, विशेष रूप से उनके द्वारा भगवान की महिमा का गान सुनने से मनुष्य सारे भौतिक बंधन से उबर सकता है। जैसा कि राधा युष्टि ने विदुर से कहा है, प्रभु आप जैसे भक्त जो साक्षात तीर्थ स्थान है, विदुर को बोलते हैं युधिष्ठिर, क्योंकि आप अपने हृदय में भगवान को धारण करते हैं, अतः आप सारे स्थानों को तीर्थ में बदल देते हैं। इसके पश्चात ज्ञानी मुनि जन आदर पूर्वक कुछ ही क्षणों तक भी अगर उनकी सेवा की जाए तो मनुष्य के पापों को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद आगे तात्पर्य में कहा गया, भक्तिमय जीवन की निम्न अवस्थाओं से अगर कोई व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है तो उन्हें उच्च विचार वाले मुनियों की संगति करने की संस्तुति की गई है।
ये संगति चाहे प्रत्यक्ष हो उनके उपदेशों के श्रवण रूप में हो। एक नवदिशित भक्त अबोध प्राणियों के तथा अपने शरीर तथा मन के प्रति अधिक स्पष्ट हिंसक पापों से भले मुक्त हो, किंतु जब तक वह भक्ति मार्ग पर बहुत उन्नत न हो जाए, उसे चाहिए कि मिथ्या अहंकार, पूज्य वैष्णव के प्रति अनादर और कष्ट भोग रहे जीवों के प्रति दया के अभाव जैसे सूक्ष्म दोषों से बचे। अप्रोढ़ता इन लक्षणों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है। शुद्ध वैष्णव का सम्मान करना, उनसे उपदेश लेना तथा पतित हो चुके बद्ध जीवों का उद्धार करने के काम में उनका सहयोग करना, इससे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ पाता है। ये सब हमने सुना। जो व्यक्ति उसके बाद भगवान कृष्ण दे रहे हैं उपदेश, उसके बाद में मुनिजन, ये हमने कल श्रवण किया। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को अस्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, जो जो किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, जो उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनका दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य। ये सब भगवान ने उपदेश देके इसके बाद मुनिगण भगवान की स्तुति करते हैं। इसके बाद वसुदेव बोलते हैं, ये सब सुनने के पश्चात में मुनियों ने विदा ली। अब जब मुनि वो लोग विदा ले रहे थे, तो वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, वो जाके मुनियों से मिलते हैं। उनका चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से चुने हुए शब्दों से उनसे कहा, हे समस्त देवताओं के आश्रय, आपको नमस्कार हो। भगवान के पिता भी मुनियों से सलाह ले रहे हैं, ऋषि मुनियों से सलाह ले रहे हैं, भगवान के पिता। वसुदेव कहते हैं, हे ऋषियों, कृपा करके मेरी बातें सुने। कृपा करके हमें बतलाए कि मनुष्य का कर्म फल किस तरह आगे और कर्म का विनष्ट किया जा सकता है। ये सब हमने सुना। श्री नारद वाच, आज हम सुनेंगे उसके आगे का। नाति चित्रम इदम विप्र वसुदेवो बुभुत्सया कृष्णं मत्वा भर्गं यन्न पृच्छति श्रेयात्मनः। नारद मुनि ने कहा है, ब्राह्मणों, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया, क्योंकि वे कृष्ण को एकमात्र बालक ही मानते। नारद मुनि कहे, ब्राह्मणों, ये उतना आश्चर्यजनक नहीं कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया, क्योंकि वे कृष्ण को मात्र एक बालक ही मानते। तात्पर्य श्री जीव गोस्वामी ने नारद के विचारों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, श्री नारद समझ गए कि किस तरह वासुदेव ने अपने को सामान्य ग्रस्त मानते हुए मुनियों से कर्मयोग के विषय में पूछा, यद्यपि उन्हें पहले ही वो आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, जैसे बड़े बड़े योगी तथा ऋषि भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो भी नारद को चिंता हुई कि वसुदेव इतने सारे मुनियों के सामने कहीं भगवान कृष्ण को निरा बालक समझकर दुविधाजनक भावना उत्पन्न कर दें। नारद तथा अन्य मुनियों ने भगवान कृष्ण के प्रति आदर भाव बनाए रखना उचित समझा, इसलिए कृष्ण की अवहेलना करके वसुदेव को उत्तर क्यों कर देने देते। इस परेशानी से बचने के लिए नारद ने
वहां पर उपस्थित सारे व्यक्तियों के समक्ष श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का स्मरण दिलाना चाह। सन्निकर्षत्र मर्त्यानाम अनादरण कारणम सन्निकर्ष अन्न मत्यानाम अनादर कारणम गांगम हित्वा यथान्य अंभ तत्र याति शुद्धे। इस संसार में परिचय बढ़ने से अनादर पनपता है। इसलिए इंग्लिश में भी कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्पलेशन। इस संसार में परिचय बनने से अनादर बढ़ता है, अनादर पनपता है। उदाहरण उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वो अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके किसी अन्य तीर्थ स्थान में नहाने जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया कि इस संसार में परिचय बढ़ने से आदर पनपता है। उदाहरण, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है वो अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जाता है। आगे श्लोक में 32वें 33 श्लोक में आता है, यस्यानुभूति कालेन लय उत्पत्ति आदिना अस्य वे स्वत अन्यस्मात् च गुणतः न कुतश्चन ऋष्यति तम क्लेश कर्म परिपाक तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रभावे अव्याहत अनुभवम् ईश्वरम् अद्वितीयम् प्राणादिभिः स्वविभये उपगूढ़म् अन्यो मन्येत सूर्यम् इव मेघहिम उपरागे। भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा, ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा, अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या अन्य किसी कारण से, चाहे वो स्वजनित हो या बाह्य, विचलित नहीं होती। भगवान की चेतना कभी विचलित नहीं होती। भगवान हमेशा दृढ़ रहते हैं अपनी चेतना में। समय के साथ उनकी चेतना बदलती नहीं है। भगवान की, ब्रह्मांड की सृष्टि हो, लोग जन्म ले या मारे जाएं, दोनों में भगवान की चेतना नहीं होती। या चाहे सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण समय चल रहा प्रकृति में, भगवान की चेतना में कोई चेंज नहीं आता है। कोई स्वजनित अपना उनका आंतरिक कारण हो या बाह्य कारण, भगवान की चेतना कभी विचलित नहीं होती। दृढ़ता से दृढ़, भले अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रभाव के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होती। भगवान की चेतना भौतिक कर्म द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रभाव द्वारा प्रभावित नहीं होती। किंतु तो भी सामान्य व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों को अपनी सृष्टियों से आच्छादित। सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी सृष्टियों से आच्छादित है। जिस तरह कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि सूर्य बादल बर्फ या ग्रहण से ढक गया। सूर्य कभी भी बादल, बर्फ या ग्रहण से नहीं ढकता। तात्पर्य, इस संसार की वस्तुएं किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती। यहाँ पे कहा गया है, संसार की वस्तुएं किसी न किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। काल स्वयं ही प्रत्येक सृजित वस्तु का अंत में क्षय कर देता है। जो भी वस्तु इस संसार में बनी हुई अंत में नष्ट होना है। जो सृजित हुआ वस्तु वो अंत में नष्ट होना है, क्षय। जैसे एक फल है, फल पहले पकता है किंतु उसे बाद में किसी के द्वारा खा लिया जाएगा या फिर सड़ जाएगा। कुछ वस्तुएं जैसे आकाश की बिजली प्रकट होते ही नष्ट हो जाती है, जबकि अन्य वस्तुएं बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा सहसा नष्ट हो जाती है।
जैसा कि मिट्टी का पात्र हथौड़े के द्वारा नष्ट हो सकता है। जीवित वस्तुएं तथा अन्य वस्तुओं में जिनका अस्तित्व अल्पकालिक है, गुणों का प्रवाह निरंतर होता है, वे विनष्ट की जाती है और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं ला दी जाती है। इन सब के विपरीत भगवान की चेतना कभी भी किसी वस्तु द्वारा बाधित नहीं होती। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण भगवान को भौतिक परिस्थिति के अधीन सामान्य मनुष्य समझ लेता है। मृत्य लोग अपने कर्म बंधन तथा फलस्वरूप सुख दुख के द्वारा आच्छादित रहते हैं, किंतु भगवान कभी भी अपने ही अंशों द्वारा आच्छादित नहीं होते। भगवान अपने अंशों द्वारा आच्छादित नहीं होते। इसी तरह बृहद सूर्य जैसे सूर्य बादलों, बर्फ तथा ग्रहण जैसी क्षुद्र घटनाओं का स्रोत, इसलिए कभी भी इनसे आच्छादित नहीं हो सकता। अथ ऊचो मुनेराजन आभाष्य आनक दुंदुभि सर्वेशां शृण्वतां राज्ञां तथा एव अच्युतरामयो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, तब मुनियों ने वसुदेव को संबोधित करते फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही सारे राजा भी सुन रहे थे। अब मुनि लोग वसुदेव को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जो कृष्ण के पिता है, उन्होंने पूछा प्रश्न। कर्मणा कर्म निहार एष साधु निरूपितः यत श्रद्धया यजित विष्णु सर्वज्ञ ईश्वरम मखे। मुनियों ने कहा, निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता है। जो अगर पुराने कर्म हो गए, उनको फलों को नष्ट करना है, तो और भी कर्म करके निष्फल किया जा सकता है। जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है, चित्तस्य उपशमायम वे कभी भी शास्त्र चक्षुषा दर्शित सुगम योग धर्म चात्ममुत आवह। शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने प्रदर्शित कर दिया है, शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने प्रदर्शित कर दिया है कि क्षुद्ध मन को दमन करके तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि और यही पवित्र धर्म है, जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। अयम स्वस्ति अयन पंथा विजाते ग्रह मेधिन यत् श्रद्धयाप्त वित्तेन शुक्लेन इज्यते पुरुषः। धार्मिक द्विजग्रस्त के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। श्रीधर स्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी दोनों ही एक मत है कि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानिक कर्म आसक्त ग्रस्तों मतलब ग्रह मेधियों के लिए होता है। तो वैदिक यज्ञों का अनुष्ठित कर्म आसक्त ग्रस्तों या ग्रह मेधियों के लिए होता है। जो लोग पहले से कृष्ण भावनामृत वैराग्य प्राप्त हैं, जैसे स्वयं वासुदेव, उन्हें भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत में बताया गया है, भगवान के भक्तों, उनके अर्चवेज्ञ के रूप, उनके नाम, प्रसादम तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की आवश्यकता रहती है। तो देखिए, जो ग्रह मेधी आसक्त ग्रस्त हैं, उनके लिए वैदिक कर्मों का अनुष्ठानिक कर्म, और जो लोग पहले से ही कृष्ण भावनामृत में वैराग्य प्राप्त हैं, जैसे स्वयं वासुदेव, उन्हें भगवत गीता था श्रीमद भागवत में बताया गया, भगवान के भक्तों, उनके अर्च विग्रह के रूप में उनके नाम, प्रसादम तथा उनकी शिक्षाओं के प्रति श्रद्धा करने की आवश्यकता रहती है। वित्तेषणाम यज्ञदाने ग्रहे द्वार सुत एषणाम।
आत्मलोक ऐषणाम देव कालेन विसृजते बुध ग्रामे त्यक्तेषणा सर्वे ययुधीरा तपवनम। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे ग्रस्त जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चत लोकों में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। जिन आत्मसंयमी मुनियों ने ग्रस्त जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का स्तर परित्याग किया, वे तपस्या करके वन में चले जाते। ऋणे स्त्रीभिः द्विजा जातौ देव ऋषि पितॄणां प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्रे तानि अनिस्तीर्य त्यजन पतेत। हे प्रभु, एक द्विज है, चाहे वह क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, एक द्विज तीन प्रकार के ऋणों से, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण तथा पूर्वजों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। तो एक व्यक्ति इस तीन प्रकार के ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ, शास्त्र अध्ययन तथा संतान उत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता है कि मेरा शरीर त्याग देता है और नरक में जाता है। ब्राह्मण के विशेष कर्तव्य विषय में श्रुति का कथन है, जाय मानव में ब्राह्मण त्रिभी ऋणवन जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यो प्रजया प्रतिभा। जब भी ब्राह्मण जन्म लेता है, उसके साथ तीन ऋण जन्म लेते हैं। वो मुनियों का ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा चुका सकता है, देवता का ऋण यज्ञ द्वारा चुका सकता है और अपने पूर्वजों का ऋण संतान उत्पन्न करके चुका सकता है। त्वं तु अद्य मुक्तदाभ्यां वैरिषि पितरो महामते यज्ञे देव ऋणम उन्मुच्य निरण अशरण भव। किंतु है महामते, आप तो पहले ही अपने दो ऋणों, मुनियों के तथा पुरखों के ऋण से मुक्त हैं। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी मुक्त पूर्ण हो लीजिए। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें, समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। वसुदेव भवानुनम भक्तिया परमया हरिम जगतामीश्वरम प्राच्य सयत वाम पुत्रताम गता। हे वसुदेव, ऋषि मुनि भगवान के पिता को उपदेश दे रहे हैं और भगवान स्वयं भी सुन रहे हैं, तो भगवान ऋषि मुनियों का कितना आदर करते हैं। आगे कहते हैं, हे वसुदेव, निसंदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगहों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की। तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्र ने मुनियों के भावों को इस प्रकार दृढ़ किया है। हमने आपको उसी प्रकार सामान्य ढंग से उत्तर दिया जिस तरह आपने सामान्य वार्ता के रूप में प्रश्न किए, कि तो वास्तव में आप भगवान के नित्य पुक्त पिता हैं। अतएव न तो सांसारिक रीति रिवाज का, न ही शास्त्रीय आदर्शों का आपके ऊपर कोई अधिकार है।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वसुदेव नाम ही बतलाने वाला है कि वसुदेव की शुद्ध भक्ति की सर्वोत्तम संपत्ति वसु को तेज के साथ प्रकट करते। 11वें स्कंद में नारद मुनि पुनः वसुदेव से मिलेंगे तो उन्हें स्मरण दिलाएंगे। देवर्षि भूतात्तनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहरति कर्तम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया और सबों के आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले ग्रहण कर ली है, वो देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको कई बार कोट किया गया प्रभुपाद ने। देवर्षि भूतात्मा नाम, है राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों का परित्याग कर दिया और सबों के आश्रयदाता मुकुंद के चरण कमलों में पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वो देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव जाति या दिवंगत पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। चूंकि ऐसे सभी प्रकार के जीव भगवान के अंश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की पृथक से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक। श्री शुकवाच इति तत्वचनं श्रुत्वा वसुदेव महामना तान् ऋषीन् बब्रे मूर्धना आनम्य प्रसाद्य च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने अपना सिर झुकाया, उनकी प्रशंसा करते हुए उनसे अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाएं। तेनम ऋषय राजन् वृत्ता धर्मेण धार्मिकम् तस्मिन् अयाजयन् क्षेत्रे मखे उत्तम कल्प के। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने पवित्र वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर कठोर धार्मिक नियम के अनुसार तथा उत्तम अनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा दिया। ऋषि ने फिर सजेस्ट किया भगवान के पिता कृष्ण वसुदेव को कि आप यज्ञ करिए, गृहस्थ है। तत् दीक्षायां प्रवत्तायां वृष्णया पुष्करस्त्रज स्नाता सुभाषशः राजन् राजान् सुष्ठुवलंकता तत्महिष्य च मुदिता निष्कंठ्य सुवाससः दीक्षाशालाम् उपाजग्मु आलिप्ता वस्तुपाणयः। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे, तो वृष्णि जन स्नान करके, सारे यदुवंशी स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र पहने एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धज कर आए, उनके साथ उनकी प्रसन्नचित रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जती हार पहने थी और सुंदर वस्त्र धारण की थी। ये रानियां चंदन का लेप किए होती, हाथों में पूजा की सुख सामग्री ली होती। अभी वसुदेव जी यज्ञ का शुभारंभ कर रहे। नेदु मृदंग पट शंख भेरी यानक आदय नन ऋतु नट नर्तक्य तुष्टवो सुत मागधा जगु सुकंठे गंधर्वे संगीतम स भरतका। मृदंग, पटह, शंख, भेरी, आनंद तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने अपने पतियों के साथ गीत गाए। तमभिष्यञ्च विधिवत् अक्तम् अभ्यक्तम् ऋत्विजः पत्नीभिः अष्टदशीभिः सोमराजमेवुभिः। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से गिरकर तारों से घिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे।
देवकी जो है वसुदेव की पटरानी थी, किंतु कई उनकी दूसरी पत्नियां थी, जिनमें 6 बहनें भी थी देवकी की। इसका इतिहास आता है पीछे के। आहू के एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे जिनका नाम था देवक तथा गुरसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव, देवदर्शन। उनके 7 पुत्रियां भी थी जिनका नाम था शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देव रक्षिता, सहदेवा, देवकी तथा धृतदेवा। धृतदेवा सबसे बड़ी थी। कृष्ण के पिता वसुदेव ने इन सभी बहनों के साथ विवाह किया था। वसुदेव की कुछ अन्य पत्नियों का उल्लेख भी थोड़े श्लोकों बाद हुआ है। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचन, इला। देवकी प्रमुखाश्चन पत्नी अनंतुंदबिके। देवकी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला इत्यादि आनंदबी की पत्नियां थी। इनमें सब में देवकी मुख्य थी। ताभिदुकुल वलये हारनुपुरकुण्डले सुअलंकताभिः विभवो दीक्षिता अजिन संव्रतः। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां रेशमी साड़ियां पहने थी, यज्ञ की दीक्षा, और चूड़ियां हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव का शरीर मृग चर्म से लपेटा हुआ था, जिससे वे खूब शोभायमान हो रहे थे। तस्य ऋत्विजय महाराज रत्नकोशये वाससः ससदस्याभिरेजुस्ते यथा वृत्तहरण अध्वरे। महाराजा परीक्षित रेशमी धोतियां पहने तथा रत्नजित आभूषणों से अलंकृत वसुदेव की पुरोहित गण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे, मानो वह व्रत को मारने के लिए इंद्र की यज्ञशाला में खड़े। तदा रामश्च कृष्णश्च स्वे स्वे बन्धुभिः अन्वितो रेजुतः स सुते द्वारे जीव ईशो स विभूतिम। उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण अपने पुत्रों, पत्नियों, पारिवारिक सदस्यों के साथ, जो उनके ऐश्वर्य के अंशरूप थे, अत्यधिक शोभायमान हो रहे थे। इजे अनुज्ञम विधिना अग्निहोत्र आदि दक्षिण। प्राकृते वैकृते यज्ञे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्वरम। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते वसुदेव ने समस्त यज्ञों की साज सामग्री सहित मंत्र तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियां डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य पक्षों का पालन करते मुख्य तथा गौण यज्ञों को संपन्न किया। तात्पर्य वैदिक अग्नि यज्ञों के अनेक प्रकार हैं और हर एक यज्ञ के विशद विधि विधान है। वैदिक अग्नि यज्ञ जो होते हैं अनेक प्रकार के, और हर एक यज्ञ के विशद विधि विधान है। वैदिक श्रुति के ब्राह्मण अंश खंड में केवल कुछ एक वैदिक श्रुति के ब्राह्मण अंश खंड में केवल कुछ एक विशिष्ट यज्ञों का प्रदर्शन से उल्लेख मिलता है, जैसे ज्योतिष होम यज्ञ तथा दर्श पूर्णमास यज्ञ। ये प्राकृत या मूल यज्ञ कहलाते हैं। अन्य यज्ञों का विस्तृत विवरण मीमांसा शास्त्र के कड़े नियमों के अनुसार इन प्राकृत आदर्शों के ढांचे से प्राप्त होता है। चूंकि अन्य यज्ञ प्राकृत यज्ञों के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए विकृत अर्थात परिवर्तित कहलाते हैं। अथ ऋत्विगभ्य अददात अथ ऋत्विगभ्य अददात काले यथा अन्नदातं सदक्षिणा स्वलंकतेभ्य अलंकत्य गोभू कन्या महाधना। तब उचित समय पर तथा शास्त्र के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया।
यद्यपि वे पहले ही से सुसज्जित थे और उन्हें गौवें, भूमि तथा विवाह की कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। पत्नी संयाज अवभृत्य चरित्वा ते महर्षय सस्नुराम हृदय विप्रा यजमान पुरस्सरा। पत्नी संन्यास तथा व्रत अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्मर्षियों ने यज्ञकर्ता वासुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। कुरुक्षेत्र में परशुराम सरोवर है, उसमें स्नान किया, वासुदेव से यज्ञ करवाया। स्नात अलंकार वांसासी मंदीभ्य अदात तथा स्त्रिय ततसु अलंकृत वर्णाना सभ्य अन्य पूजियत। पवित्र स्थान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ पेशेवर बंदी जनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहले पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किया और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। बंधुन सदारान ससुतान पारिबर्हेण भूयसा विदर्भ कौशल कुरुना काशी केकय सृजयान। सदस्य ऋत्विक सुरगणान नृभूत पितृचारणान श्रीनिकेतमनुज्ञाप्य संशतस् प्रयुकृतम्। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित अपने सारे संबंधियों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय तथा सृज्य राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पितरों तथा चारणों को बड़ी बड़ी भेंटें दी। तब लक्ष्मी निवास भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर विविध अतिथि वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से विदा हुए। इस प्रकार से सबने भगवान कृष्ण से अनुमति ली और वसुदेव के यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहां से चले गए। तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति में वसुदेव ने यज्ञ किया। वसुदेव भगवान कृष्ण के पिता। धृतराष्ट्र अनुजय पार्थ भीष्म द्रोण प्रथा यमो नारद भगवान व्यास सूरत संबंधी बांधव बंधुन परिष्वज्य यदुन सौहृद अक्लिन चेतसः ययु विरह कृच्छेण स्वदेशांच परे जना। यदुओं के मित्रों, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों जिनमें धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई विदुर थे, प्रथा तथा उसके पुत्र भीष्म, द्रोण, जुड़वा भाई नकुल एवं सहदेव, नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित थे। सबने यदुओं का आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदय वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई थी। नंदस्तु सह गोपाले भृत्या पूजयार्चित कृष्ण नाम उग्रसेनाद्य न्यवासित बंधुवत्सल। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहां कुछ दिन रहकर अपना स्नेह दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण, बलराम, उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी व्रत ऐश्वर्य की पूजा करके उनका सम्मान किया। वसुदेव उत्तीर्य मनोरथ वसुदेव अंजसा उत्तीर्य मनोरथ महाअर्वणम सूरत व्रत प्रीत मना नंदम आह करे स्पर्शन। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पक्का पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में ही उन्होंने नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। वसुदेव नंद महाराज से मिलते कहते हैं, भ्रातृ शक्रत पाशो नाम यह स्नेह संगीत तम दुस्तज्यम अहम मन्ये शूराणामपि योगिनाम। वसुदेव ने कहा, नंद महाराज से कहा, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है।
ये वासुदेव जी नंद महाराज से कह रहे हैं। तात्पर्य, मनुष्य के वीर नेता अपने क्षुद्र बंधनों को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुख योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो हम इस संसार के क्षुद्र बंधनों को इच्छा शक्ति से पार करने का प्रयास करते हैं, जबकि अंतर्मुखी योगी इस कार्य के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति किसी भी बद्ध जीव की तुलना में अधिक बलवान है। मायापति भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ही उस माया के प्रभाव से अप्रभावित रहा जा सकता है। अस्मासु अप्रतिकल्पायम यत्कृत अज्ञेषु सत्तमे मैत्री अर्पिता फला चापि न निवर्तेत करहिचित्। निसंदेह भगवान ने ही स्नेह बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान में नहीं हुआ। प्राक अकल्पात च कुशलम भ्रात्व अनाचरम ही अधुना श्रीमदंधा अधुना श्रीमदंधाक्ष न पश्याम पुरस्तः। हे भ्राता, नंद महाराज से कह रहे हैं वसुदेव, हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी हैं कि हम आपकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। तो वसुदेव को लगा कि इतने टाइम से हम नंद महाराज की उपेक्षा कर रहे हैं। और वसुदेव कह रहे हैं नंद महाराज से कि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति हम अकृतज्ञ हम अकृतज्ञ के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया। हम अकृतज्ञ अनग्रेटफुल है, फिर भी आपने अपनी मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया, यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं, हम आपको कुछ प्रदान नहीं कर सके। हमने आपसे लिया तो सही, आदान तो किया, लेकिन प्रदान नहीं हुआ। ये वसुदेव नंद महाराज से कह रहे हैं। हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके कोई लाभ की कोई बात नहीं की। हमने केवल अपना हमेशा अपना लाभ सोचा, कभी भी आपके लाभ की बात नहीं की हमने, क्योंकि हम ऐसा करने में अशक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आगे आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी है कि हम आपकी उपेक्षा करते जा रहे हैं। महाराज श्री अभूतपुंस श्रेय कामस्य मानद स्वजनान उत बंधुन वा न पश्यन्ति ययांधतक। हे अत्यंत आदरणीय वासुदेव अभिनंद महाराज से कहते हैं, आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे कभी भी राजश्री ऐश्वर्य प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि राजश्री ऐश्वर्य प्राप्त करने से वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। तात्पर्य, वासुदेव यह तो वस्तुतः यह तो वसुदेव की गहन उदारता है कि वे अपने को तुच्छ मान रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा ऐश्वर्य की जो भर्त्सना की गई वह सामान्यतः वेद है। इससे 10वें स्कंद के पूर्व नारद मुनि ने स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के दो धनी पुत्रों नल कुबेर तथा मणिग्रीव की तीखी आलोचना की। गर्व तथा मदिरा द्वारा उन्मत्त हुए वे दोनों नारद का उस समय समुचित सत्कार नहीं कर पाए, जब वे कुछ तरुणियों के साथ मंदाकिनी नदी में नग्न क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें इसी लज्जास्पद स्थिति में देखकर नारद ने कहा, न हन्य जुष्टो जोशियान बुद्धि भ्रंशो रजोगुण श्रीमदाद आभिजाते आदि स्त्री। भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में धन के प्रति ऐसा आकर्षण ऐसा होता है
जो मनुष्य की बुद्धि को सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करने, राजसी परिवार में जन्म लेने तथा विद्वान होने से कहीं अधिक मोहित कर लेता है। जब कोई अशिक्षित होता है किंतु धन के कारण जूठे ही फूल कर कुप्पा हो रहता होता है, उसका परिणाम होता है कि अपनी संपत्ति को सुरा सुंदरी तथा दूध क्रीड़ा का आनंद उठाने में लगा देता है। श्री शुकवाच एवं सौहृद शैथिल्य चित्त अनकदुंदभि रुरोत्तत कृतां मैत्रीं स्मरन् अश्रु विलोचन। सुखदेव के स्वामी ने कहा, घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा गए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। नंदस्तु सखियो प्रिय नंदस्तु सख्यु प्रिय कृत प्रेमणा गोविंद रामयो। नंदस्तु सख्यु प्रिय कृत प्रेमणा गोविंद रामयो। अद्यश्व इति मासान् अद्यश्व इति मासांत्रिन यदुभि मानितावसतः। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे, अतः बाद के दिनों में नंद बार बार यही कहते कि मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूं तथा मैं कल जाऊंगा, किंतु कृष्ण बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं के द्वारा सम्मानित होकर 3 मास तक रुके रहे। नंद महाराज को कृष्ण बलराम को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। नंद महाराज कहते हैं, ये निश्चित करने के बाद वे प्रातः जाएंगे, बाद में मैं निश्चित करके मैं आज देर से जाऊंगा। जब दोपहर बीत जाती तो कहते मैं कल तक रुकूंगा। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने इस टाल मटोल का एक संभव कारण सुझाया कि नंद चुपके से कृष्ण को अपने साथ ब्रज ले जाना चाहते थे, किंतु वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। अनिश्चय की स्थिति 3 मास तक बनी रही। नंद चाह रहे थे किसी तरीके से मैं कृष्ण को वापस ब्रज ले जाऊं, लेकिन वसुदेव उनके इतने अच्छे मित्र थे, वसुदेव का हृदय नहीं तोड़ना चाहते थे। ततः कामे पूर्ण्यमाण सब्रज स बांधव पराध्याभरणक्षम मननान अर्घ्य परिच्छदे। वसुदेवो वसुदेवग्रसेनाभ्यां कृष्ण उद्धव बलादिवि दत्तम आदाय पारिभरम यापित यदुभि ययो। जब वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण, उद्धव, बलराम तथा अन्य लोग नंद की इच्छाएं पूरी कर चुके और तथा बहुमूल्य आभूषण, महीन मलमल तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके, तो नंद महाराज ने सारी भेंटें स्वीकार कर ली और सभी यदुओं से विदा ली तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा ब्रजवासियों के साथ रवाना हुए। तात्पर्य विश्वनाथ चक्री ठाकुर के अनुसार 3 मास बाद नंद महाराज कृष्ण के पास पहुंचे। उनसे बोले जाते समय, हे पुत्र, तुम्हारे दिव्य मुख से बहे पसीने की एक बूंद पर मैं असंख्य जीवन देने को तैयार हूं। अब ब्रज चलो, मैं एक क्षण भी अब यहाँ नहीं बिता सकता। तब वे वसुदेव के पास गए, उनसे कहा, मित्र, कृपया कृष्ण को ब्रज ब्रज भेज दीजिए और उग्रसेन से प्राप्त है कि आप मेरे मित्र को ऐसा करने का आदेश दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को यहाँ परशुराम सरोवर में डुबो दूंगा। ये नंद महाराज प्रार्थना करें जाते समय कुरुक्षेत्र। यदि मुझ पर विश्वास न हो तो देख ही लें, हम ब्रज के लोग यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर शुद्धि पाने के लिए नहीं,
अभी तो हम कृष्ण को वापस लेने आए, अन्यथा हम मारे जाएंगे। नंद के बौखलाए शब्द सुनकर वसुदेव तथा अन्य ने मूल्यवान भेंटें देकर उन्हें शांत करना चाहा। राजनीति की कला में पटु वसुदेव ने अपने विश्व सलाहकारों से सलाह ली और नंद को यह करके संतुष्ट किया, हे मेरे मित्र, हे ब्रजराज, यह सच है कि कृष्ण के बिना तुम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता और हम आपको किस तरह मरने दे सकते हैं। इसलिए मुझे तो कृष्ण को किसी न किसी तरह वापस भेजना ही है। जब हम उनके साथ अपने संबंधियों तथा मित्रों को लेकर, जिनमें अनेक निशाएं महिलाएं भी होंगी, द्वारका वापस जाएंगे तो उसके बाद मैं ऐसा करूंगा। तब अगले अगले ही दिन उन्हें किसी भी प्रकार की रुकावट न डालकर शुभ समय पर ब्रज के लिए रवाना होने दूंगा। मैं तुमसे 1000 कस्में खाकर कहता हूँ, आखिर हम जो कि कृष्ण के साथ ही आए हैं, उनके बिना कैसे घर जा सकते हैं। लोग हमारे विषय में क्या कहेंगे, आप तो सभी मामलों में पंडित हैं, अतः आपसे अनुरोध है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद उग्रसेन ने भी नंद महाराज से कहा, है बृहस्पति, मैं वसुदेव के कथन का साक्षी हूँ, ये प्रण करता कि यदि मुझे बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा तो मैं कृष्ण को ब्रज वापस भेजूंगा। सबने नंद महाराज को इस तरह समझाया। तब उद्धव तथा बलराम को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने नंद से एकांत से कहा, पिताश्री, यदि मैं इन वृष्णियों को, यदुवंशी को छोड़कर आज सीधे ब्रज हो चाहता हूँ तो वे मेरे विच्छोह की पीड़ा से मर जाएंगे। तब केशी तथा अरिष्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली हजारों हजारों शत्रु इन सादे राजाओं का सफाया करने आएंगे। चूंकि मैं सर्वज्ञ हूँ, अतः मैं जानता हूँ कि मुझ पर क्या अनिवार्य रूप से घटित होने वाला है। यदि सुने तो मैं आपसे बतलाऊं। द्वारका लौटने पर मुझे युधिष्ठिर से निमंत्रण प्राप्त होगा। मैं उनके राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित होने इंद्रप्रस्थ से जाऊंगा। वहां पर मैं शिशुपाल का वध करूंगा। फिर द्वारका लौटने पर शालों को मारूंगा। उसके बाद मैं मथुरा से दक्षिण स्थित स्थान की यात्रा करूंगा, जहाँ दंत वक्र का वध करके मैं आपको बचाऊंगा। उसके बाद मैं ब्रज में आऊंगा, अपने सारे मित्रों से मिलूंगा और फिर बड़े आनंद से आपकी गोद में बैठूंगा। निसंदेह मैं शेष जीवन आपके साथ अत्यंत सुखपूर्वक बिताऊंगा। विधाता ने मेरे मस्तक पर भाग्य लिख दिया है और आपके मस्तक पर भी लिखा हुआ है कि जब तक मैं वापस ना आऊंगा तब तक आप मेरे विछोह को सहेंगे। हम में से किसी का भी भाग्य बदल नहीं सकता, अतः मुझे यहाँ छोड़ने तथा ब्रज जाने के लिए साहस जुटाइए। यदि इसी बीच है मेरे माता पिता तथा मेरे प्रियो, आप अपने मस्तकों पर लिखे अमिट भाग्य से दुखी होते हैं, तो जब भी आप लोग मुझे कोई अच्छी वस्तु खिलाना चाहेंगे या मेरे साथ क्रीड़ा करना चाहेंगे या मेरा दर्शन करना चाहेंगे, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ये कृष्ण उनको विदा करते समय नंद महाराज को बोल रहे हैं। आपके दुख को आकाश पुष्पों में बदलकर मैं आपकी सारी कामनाएं पूरी कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जंगल की अग्नि से अपने जिन युवक मित्रों को मैंने जान बचाई थी वे इसके साक्षी हैं। इन तर्कों से आश्वस्त होकर मेरे पुत्र का सुख सर्वोपरि है। नंद ने सारी भेंटें स्वीकार कर ली और विदा लेकर यदुओं की विशाल सेना के साथ वहां से चल पड़े। नंद गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मन क्षिप्तम पुनः हर्तुम अनिशा मथुरा में। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मन को वहां से विलक कर पाने में समर्थ नंद तथा ग्वाली ने मथुरा लौट गए, दुखी मन से मथुरा लौट गए। बंधुषु प्रति आतेषु वृष्णय कृष्ण देवता वीक्ष्य प्रावशम आसन्नात् ययु द्वारतिम पुनः। इस तरह जब उनसे उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा, तो वृष्णि जन, जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे, द्वारका वापस चले गए। जनेभ्य कथयाम चक्रु यदुदेव महोत्सवम यत आसीत तीर्थयात्रायाम सुहृत संदर्शनादिकम। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञोत्सव के बारे में तथा उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी, विशेष रूप से किस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले, इन सब के बारे में कह सुनाया। जब सारे यदुवंशी लौट कर आए, इस तरह जब सारे यदुवंशी लौट आए तो उन्होंने द्वारका में सारी घटनाएं बताई कि कुरुक्षेत्र में किस तरह से कृष्ण वसुदेव ने यज्ञ किया था, रास्ते में जो घटनाएं हुई और जो भी संबंधियों से मिले, सारी चीजें द्वारका में सुनाई। इस तरह से
ये अध्याय कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश वाला अध्याय समाप्त होता है। कल हम श्रवण करेंगे कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देवकी पुत्रों की वापसी का श्रवण करें। 85वें 85 चैप्टर कल श्रवण करें। हरे कृष्णा। आज की क्लास से कोई भी प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।